हेलो फ्रेंड्स, मैं बुशरा तो आपकी दोस्त बुशरा खान। तो अब आप 27 ऑफ सितंबर 2021 का करंट अफेयर सुनेंगे, क्योंकि एसएससी स्पेशल शुरू करेंगे। लेकिन कल से मैं थोड़ा ये बाहर थी और बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से आपके लिए मैंने कंटेंट सेलेक्ट नहीं किया कि मुझे एसएससी में आपको क्या पढ़ाना है, तो वो मैं कल सेलेक्ट करूँगी। सॉरी आज के लिए। तो मैंने करंट अफेयर जो सुबह में पढ़ा था अपने लिए, वही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो बहुत क्वालिटेटिव होगा, बहुत प्रीशियस होगा। ठीक है, वही पढ़ा देती हूँ। आज पूरा दिन मैं आज आउट ऑफ स्टेशन रही, तो मैं अभी आपको यहाँ वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो 27 का मैं बुशरा खान, आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया गया है? विश्व नदी दिवस। तो 26 सितंबर को, क्योंकि आज 27 सितंबर है, तो 26 सितंबर को मनाया गया है। लेकिन ये 26 सितंबर को ही नहीं मनाया जाता है, ये हमेशा ही 26 को मनाया जाए ऐसा नहीं है। ये लास्ट संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, लास्ट संडे ऑफ सितंबर मंथ के लास्ट संडे को। तो सितंबर मंथ कल क्या था? 26 था और लास्ट ही संडे था, इसीलिए वर्ल्ड रिवर डे मनाया गया है। तो जल संसाधनों की देखभाल करने और उसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो वी के खंडूरी। तो के खंडूरी याद रखिए, के खंडूरी साहब अभी भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख बनाए गए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था टीएन सिंह पठानिया, ये कौन बने हैं? वो आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन बने? अतिरिक्त महानिदेशक, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, है ना, अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, और आपको क्या बताया था मैंने? वीआर चौधरी, ये कौन बनेंगे? ये एयर चीफ मार्शल हमारे अपॉइंट हुए हैं। ये सितंबर के में ही अपना कार्यभार अभी लास्ट में ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि इसी महीने में रिटायर हो रहे हैं RKS भदौरिया साहब। तो एयर चीफ मार्शल बनेंगे। तीनों सेना के अधिकारियों के नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दो तरह से इसका नाम मिलेगा, याद रखना, ई पहल या एक पहल। ई पहल या एक पहल, ये अभी किसने, ई पहल अभियान या एक पहल अभियान, ये अभी किसने शुरू किया है? तो दोनों ही तरह से आ जाए तो याद रखना। तो ई पहल अभियान या एक पहल अभियान, तो ये भी शुरू किया है कानून एवं न्याय मंत्रालय, यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने। और ये टेली लॉ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की है? सोजत मेहंदी, तो ये राजस्थान की है। ये एक तो किसी भी राज्य की पहचान या किसी क्षेत्र की पहचान बन जाती है जीआई टैग मिलने से, और जो प्राइसेस है उनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, इसीलिए ये जीआई टैग मिला है अभी सोजत मेहंदी को। सोजत मेहंदी होती है, बहुत अच्छी होगी, तभी मिला है। राजस्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चल रही है, उसके लिए कौन बनी है? आपको बताया मैंने कौन बनी है ब्रांड एम्बेसडर? अवनी लखेरा। आपको बताया कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंदिरा रसोई योजना, है ना। और एक चल रही है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंदिरा रसोई योजना। और इस शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शहरी क्रेडिट कार्ड योजना याद रखिए। और एक और चल रही कामधेनु डेयरी योजना, कौन सी? कामधेनु डेयरी योजना। और है ना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, मगर आप कितने याद रखिए, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से, ठीक है। और इंदिरा रसोई योजना हो गई, और ये हो गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो चल ही रही है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, कामधेनु डेयरी योजना। प्योर फॉर श्योर, ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए एक अभियान, ये कैंपेन शुरू किया गया। ऑपरेशन सरधबा और ऑपरेशन ये BSF ने शुरू किया, और ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये दोनों राजस्थान में ही चल रहे हैं। स्माइल ई लर्निंग, ये स्टूडेंट्स के लिए अभी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था लॉकडाउन में राजस्थान में। और आयु एवं सेहत साथी ऐप,
और एक चल रहा है राजकॉप सिटीज़न, और बेरोज़गार युवाओं के लिए राजकौशल पोर्टल। अच्छा, पोर्टल और ऐप में क्या फ़र्क होता है कि पोर्टल को आप सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम पर या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, जिस पे भी, और जो मतलब किसी भी उस पर सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐप जो होती है वो आपको एंड्रॉयड में इंस्टॉल करके रखनी पड़ती है, तो ये फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, तो ये राजकौशल पोर्टल है। बाकी आयु एवं सेहत साथी और जो राजकॉप सिटीज़न, ये दोनों एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अच्छा, और हाँ, एक स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है, वो कहाँ? पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, जयपुर में भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है, और जयपुर यहाँ की कैपिटल भी है। कलराज मिश्र गवर्नर है, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, और डेजर्ट रणथंभौर सरिस्का ये नेशनल पार्क है। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बर्ड सेंचुरी कौन सी है? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार। ये बातें आपको याद हो गई होंगी, आई होप सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। वीडियो को पहले कंप्लीट ध्यान से सुना करें, बहुत गारंटेड कंटेंट आपको भेजती हूँ। उसके बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हुआ करें, और लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करने, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़रूर कर दिया करें। और साथ ही जो है हाँ, और साथ ही प्लीज़ नए लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट का फ़ायदा पहुँचे, और हर रोज़ बिना मिस किए सुने। तो कल से हम तो एसएससी का पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो चैनल पे अपलोड होगा, तो आपको सुनना होगा। और बाकी करंट अफेयर आज आप सुन लीजिए, मैं बहुत लेट हो गई तो क्या कर सकते हैं, ये सुन लीजिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर रोज़ का करंट अफेयर एक दिन का भी छूटेगा तो क्वेश्चन वहीं से पुट अप होगा, याद रख लीजिएगा। इसलिए जो मैं बनाती हूँ वो ध्यान से सुना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, अपने देश भारत और किस देश ने मिलकर बायोफ्यूल और बायोफ्यूल और हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यूएसए। इंडिया और यूएसए ने अभी हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पर यानी जैव ईंधन पर एक टास्क फोर्स का मिलकर गठन किया है, अपने देश भारत और अमेरिका ने। जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, तीनों याद रखिए, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। और दूसरी क्या है? तो दूसरी को क्या है? दूसरी है द ट्रुथ बिहोल्ड, और तीसरी क्या है? तो ये है स्मार्ट ऑन क्राइम। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, वज्रप्रहार और पासेक्स। वज्रप्रहार अभी हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और युद्ध अभ्यास जो हुई थी वो राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। और ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है अमेरिका ने, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का सबसे बड़ा पामेटम यानी पाम का जो पार्क होता है, बगीचा होता है, उसको बगीचे को कहते हैं, या पाम की जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं? पामेटम। पाम से बना है पामेटम, पामेटम। तो भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बना है? तो उत्तराखंड में। जी हाँ, 3 एकड़ में बना है, और जो पाम का बगीचा होता है या पाम की जो खेती की जाती है उसको कहते हैं पामेटम। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर हैं, और कौन है चीफ मिनिस्टर? तो वो है चीफ मिनिस्टर हैं जी, क्या नाम है इनका? चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी सेंटर या पार्क कहाँ बना है? क्या नाम है इसका? भारत वाटिका, ये उत्तराखंड में। पहला लाइकेन पार्क, पहला स्मृति वन, दोनों भारत के पहले। पहला लाइकेन पार्क भारत का, पहला स्मृति वन, पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, और पहला जो है वन चिकित्सा केंद्र, उसको वो भी वो भी कह सकते हैं। तो हाँ, फॉरेस्ट हीलियम सेंटर या वन चिकित्सा केंद्र। तो ये सब कहाँ बने? ये सब के सब बने हैं उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्डविंग ये भी पाई गई उत्तराखंड में, और ये वेस्ट टू एनर्जी पहले भी शुरू हुई उत्तराखंड में। और याद रखिएगा, पॉलिनेटरी पार्क भारत का ये कहाँ बना? ये भी बना ऋषिकेश उत्तराखंड में। और भारत का सबसे ऊंचा जो है, क्या बोलेंगे उसको, हर्बल गार्डन सेटअप, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप, ये कहाँ बना? ये भी पहला भारत का सबसे बड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, और
और भी बना था हल्द्वानी में, मुझे याद नहीं आ रहा फ़िलहाल। और बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ मैं आपको, एकदम क्या क्या बताऊँ, बेहद बताती हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पूर्व नाम इसका हेली था। ये उत्तराखंड में बीचों बीच से एक रिवर बहती है, रामगंगा रिवर। हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव दोनों उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। यहाँ नंदा देवी, राजा जी ने ये नेशनल पार्क है। और जितने भी देवी देवताओं के नाम आए, सीधे पहुँचना है आपको कहाँ, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। ये उत्तराखंड में और केरल में है क्या, शांत घाटी। ठीक है, तो याद रखना घाटी का बात आई है इसलिए दोनों घाटी बताई है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, सौंग डैम और सूर्यधर लेक ये कहाँ है, देहरादून में है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल में है। तो ये बातें हो गई, अब चलें आगे। तो ठीक है, अब ये सब तो छोड़ देती हूँ। एप्लीकेशन दृष्टि ऐप हो गई और हो पोर्टल हो गया, ये सब अभी छोड़ देती हूँ ना, बहुत बड़ा कितना बताऊँगी मैं, आप लोगों को बताती रहती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ ये ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी समर्पण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती के शुभ अवसर पर हरियाणा राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऐसे लोग जो अपनी स्वच्छता यानी स्वेच्छा कहते हैं मर्ज़ी से, तो स्वेच्छा से या अपनी मर्ज़ी से शिक्षा, कृषि, खेलों में या फिर कला में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए है समर्पण पोर्टल। और ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। हरियाणा में बन रहा है हरियाणा का एयरपोर्ट, जिसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। हरियाणा की बात करें, गोरख धंधा, तुम एक गोरख धंधा हो, है ना, सुना है आपने, तुम एक दो गोरख धंधा। तो वो गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा सरकार ने। क्यों? क्योंकि नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, वो उनमें से कुछ लोग आके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, गोरखनाथ से बनता है ना नाथ संप्रदाय। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि तुम एक गोरख धंधा हो, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ना। तो इस तरह से ये किसी मतलब की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, इसीलिए गोरख धंधा के नाम यानी गोरख धंधा के शब्द पर लगा दिया प्रतिबंध हरियाणा सरकार ने। अब कोई भी यूज़ नहीं करेगा इस शब्द को, ठीक है, याद रखना। हरियाणा में हवाई टैक्सी की शुरुआत हुई है। हरियाणा में हरहित स्टोर शुरू हुए हैं। हरियाणा में फसल ATM शुरू हुआ है, जिससे गेहूं या चावल निकलेंगे पैसों की जगह, ठीक है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, दोनों शुरू है हरियाणा में। समझ में आई बात, आ गई होगी, ठीक है। और हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी है, ये हरियाणा में बन रही है। और क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत कुछ है बताने के लिए, चलिए छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब ये सुनिए, हरियाणा में अभी जो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्योंकि कितना बताऊँ आपको। तो हरियाणा नेशनल पार्क है कालेश्वर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दोनों हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, खपरवास और नाहर और वीर शिकारगढ़। और कौन कौन सी की, वीर शिकारगढ़, नाहर, खपरवास और चिलचिला। और एक है नाहर, खपरवास, वीर शिकारगढ़, चिलचिला। और एक कौन सी है, खोली रेतान, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना जी आप याद रखिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी अनुराग ठाकुर, ये कौन है, ये हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कौन है, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ठीक है। तो ये है कौन, अनुराग ठाकुर। तो अब मैं यही कहूँगी, तो याद रखना, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने सबसे ऊंचा ट्रांसमीटर संचालन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लिए कहाँ शुरू किया है, तो लद्दाख में। जी हाँ, 4400 मीटर्स की ऊंचाई पर है ये, यानी कि 4 किलोमीटर से अधिक हो गया। और ये सबसे ऊंचा ट्रांसमीटर संचालन है जो टीवी के, यानी कौन सा टीवी, दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन
ये शुरू किया है, इसका शुभारंभ किया है, इसकी शुरुआत की है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कहाँ? लद्दाख में। बोलना नहीं है। सबसे ऊंचा, ये क्वेश्चन आएगा, ये सबसे ऊंचा टीवी यानी दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ट्रांसमीटर संचालन और पूछा जाए तो 4400 मीटर ऊंचाई है और 4000 से ज़्यादा है। आप कुछ भी आएगी तो आप याद रखेंगे 4000 या उससे ज़्यादा आए तो याद रखिएगा, एग्जैक्ट याद रखिएगा, 4000 से कम नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है। आर के माथुर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हेमिस नेशनल पार्क है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, अब यहाँ है। और जी, और है यहाँ पर लेह इसकी कैपिटल, ठीक है। आगे चले। लद्दाख में बहुत कुछ क्या बना था, अभी सबसे ऊंचा सड़क बनी थी लेह, और किसको जोड़ा था, कौन से दर्रे को बताया था मैंने। और यहाँ पर पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ, और यहाँ पर एक सबसे ऊंचा जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की शुरुआत वो बनाया गया है ना, WMO का सबसे ऊंचा जो सेंटर है वो बनाया गया है, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पुराने वीडियोस को सुनेंगे तो चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। पुराने वीडियोस को भी ज़रूर सुना करें, रोज़ाना कम से कम 2-3 तो कवर कर लिया करें। देखिए फिर कैसे आपका करंट अफेयर्स खुलता जाएगा, याद होती जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी राज्य सरकार अपने सबसे यानी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उपराष्ट्रपति जी को सम्मानित करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति को सम्मानित करेगी? तो असम राज्य सरकार। जी हाँ, बिल्कुल, असम राज्य सरकार अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेगी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू जी को। किसको? उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू को। तो एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं हमारी, इनका एक दौरा प्रस्तावित है। कहाँ का? असम का। कहाँ, कब प्रस्तावित है? 3 अक्टूबर को असम का दौरा प्रस्तावित है। जब ये जाएंगे असम, कौन? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू को असम की जो राज्य सरकार है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेगी। समझा गई बात? असम ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ शुरू हुए यहाँ पर। असम के डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा काव हॉस्पिटल बना, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? असम में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया और इसको तैयार किया रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल में है। केरल की भी 2 चीज़ें बताई मैं आपको, शांत घाटी और ये भी रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा, असम की बात करें तो असम तीसरे नंबर का भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ 7 नेशनल पार्क हैं। 10 MP में है, वो पहले नंबर का है भारत का। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट दूसरे नंबर का अंडमान निकोबार, 9 है। 7 असम में है। कौन कौन से? तो अभी बताती हूँ, पहले सुनिए ज़रा। तो पहले एक यहाँ के डांस याद रखिए, बागरुम्बा, भुराल। कौन से? बागरुम्बा, भुराल और झुमरू, जिसको झुमुर भी कहते हैं, और एक है बिहू। ये 4 डांसेस हैं यहाँ के फेमस। असम में माचुम्बा महोत्सव ये मनाया गया है अभी। असम की बात करें तो अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, ब्राह्मण सारथी, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, 6 योजनाएं हैं जो चल रही हैं करंटली। असम में 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? तो मानस हाथियों के लिए एक है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। भारत और पश्चिम बंगाल में मिलता है सबसे ज़्यादा, असम और पश्चिम बंगाल में मिलता है। भारत में 2 स्टेट फेमस हैं, असम और पश्चिम बंगाल। असम में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है इसके लिए? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए ये है काजीरंगा। कौन है? काजीरंगा। काजीरंगा भारत का सबसे पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और यहीं पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखने को मिला। तो मानस और ये हो गया काजीरंगा। तीसरा हो गया कौन सा? डिब्रू साइखोवा। 3 हो गए। चौथा हो गया नामेरी। 5वां हो गया औरंग। 6ठा हो गया रायमोना और 7वां हो गया अभी हुआ था, बना था नेशनल पार्क कौन सा? देहिंग पटकाई। और एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट भी, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, असम की बात करें, हेमंता विश्व शर्मा कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के जो गवर्नर है जगदीश मुखी, असम और नागालैंड के पर एडिशनल चार्ज है। नागालैंड दोनों को संभाल रहे हैं। कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। आगे चलें। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में
टिहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है, ये किस राज्य में बना हुआ डैम यानी बांध है? तो उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में है टिहरी बांध परियोजना। कौन सी? टिहरी बांध परियोजना यानी टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, और इसको पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अभी उत्तराखंड के फैक्ट्स बताए थे। और उत्तराखंड में जो हर्बल गार्डन सेटअप है, ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप है, ये बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द बैटल ऑफ रिजांगलॉन्ग, द बैटल ऑफ रिजांगलॉन्ग, ये पुस्तक यानी बुक किसने की है? तो ऑथर बाय हुम? तो ये है कुलप्रीत यादव। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसमें इंडिया के जो 120 सोल्जर्स थे, उन्होंने कैसे चाइनीज़ सोल्जर जिनकी तादाद थी 5000, तो उन 5000 चाइनीज़ सोल्जर से मुकाबला किया। तो पूरा का पूरा इसमें विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, यही विवरण है। ठीक है। तो कौन सा? द बैटल ऑफ रिजांगलॉन्ग, द बैटल ऑफ रिजांगलॉन्ग, तो ये लिखा है कुलप्रीत यादव ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या यार क्वेश्चन था? हाँ, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन सुनिए, सॉरी भूल गई थी, मैं याद कर रही थी, सुबह से पढ़ के रखा हुआ है, अभी आपको बात। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र यानी डिजिटल ड्रग फ्री सेंटर खोलने की, या ड्रग फ्री सेंटर खोलने की, या फिर ड्रग फ्री कैंपेन शुरू किया है? तो हिंदी में याद रखिए, आसान रहेगा इसको, जिसको जहाँ जैसे याद रहा, जैसे आसान रहे वैसे याद रखा करें। तो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र, डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र, ये केरल राज्य सरकार खोल रही है। जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग यानी ऑनलाइन गेम्स के आदी हो चुके हैं, उनकी ये आदत छुड़ाने, उनको मेन ट्रैक पे लाने के लिए ये जो है डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। ये कैंपेन लॉन्च कर रही है केरल सरकार। तो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी अब कौन? केरल सरकार, याद रखना। केरल की बात करें, थय्यम, त्रिशूपुरम, ओणम, मकर बुलक्कू, ये सब इसके जो है त्यौहार हैं। और विशु नववर्षोत्सव है। शबरीमाला उत्सव जो है वो क्या है? ये जो है शबरीमाला मंदिर उत्सव है। यहाँ पर कुटुंबश्री सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए होटल खुले। यहाँ पर के-फोन प्रोजेक्ट, ये गरीबों को मुफ्त में, बीपीएल लोगों को, लो पॉवर्टी लाइन लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए शुरू हुआ। और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, कौन सा? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये महिलाओं और बालिकाओं को सेफ्टी प्रदान करने के लिए शुरू हुआ। और जी यहाँ पर के ये शुरू हुआ ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, और कोविड-19 पेशेंट को सर्विस देने के लिए कर्मी वोट रोबोट। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें शुरू हुई, याद रखना। केरल की बात करें तो अनाईमुडी शोला, पेरियार शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, ये सारे नेशनल पार्क हैं। यहाँ इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अभी बताया था रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर यहीं है। और ये भी बताया था कि साइलेंट वैली भी यही है। यहाँ पर वन स्कूल वन IAS योजना चल रही है, और परिवर्तनम योजना भी चल रही है जो है मछुआरों के लिए, और मछुआरों की औरतों यानी उनकी जो लेडीज़ हैं उनके लिए मुफ्त बस यात्रा योजना भी चल रही है केरल में। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनरई विजयन दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं। और जी केरल में ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर भी खुला है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर खुला है केरल में, और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। तो आ गई बात समझ में। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशिया मनी द्वारा आयोजित सर्वे में आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया का खिताब किसको मिला है? यह आउटस्टैंडिंग
कंपनी इन इंडिया किसको चुना गया है, तो HDFC बैंक को। जी हाँ, एशिया मनी का जो सर्वे हुआ था उसमें आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है HDFC बैंक को। 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो HDFC बैंक है ये, इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट, बता दिया, फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, मुंबई में हेडक्वार्टर है और शशिधर जगदीशन MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के कुकुम्बर को GI टैग मिला है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये आज दूसरा GI टैग बता रही हूँ। अभी सोजत मेहंदी बताई थी राजस्थान की, अब ये है कौन सा, नागा कुकुम्बर को मिला है GI टैग। किसको, नागा कुकुम्बर। तो नागा कुकुम्बर ये कहाँ होगा, नागा लग रहा है तो नागालैंड में। जी हाँ, नागालैंड के खीरे यानी नागालैंड के कुकुम्बर, नागा कुकुम्बर को मिला है GI टैग। गवर्नर बताया था असम के जो हैं शशिधर जगदीशन, वही संभाल रहे हैं, एडिशनल चार्ज है उन पर। नागालैंड का नेफ्यूरियो चीफ मिनिस्टर है और कोहिमा कैपिटल है। और कोहिमा के बारे में और भी कुछ बताया था आपको मैंने, और आपको ये भी बताया था कि भारत का सबसे बड़ा जो EV चार्जिंग प्लाजा स्टेशन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हिमाचल प्रदेश। ये तो मुझे ऐसे ही याद आ गया, कोहिमा की उसी दिन बात की थी। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भी CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने और किस IIT ने मिलकर एकलव्य श्रृंखला कहते हैं सीरीज़, एकलव्य सीरीज़ को शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो IIT गांधीनगर और CBSE ने मिलकर अभी एकलव्य श्रृंखला बोले तो सीरीज़ का आयोजन करने की घोषणा की है, यानी इसको लॉन्च किया है, इसको स्टार्ट करने की घोषणा की है। क्या है ये, तो ये है कि जो मैथ्स और साइंस के स्पेशल टॉपिक्स होंगे उन पर वीक में एक प्रोग्राम ज़रूर आया करेगा। हर संडे को एक प्रोग्राम आएगा, स्पेशल प्रोग्राम। किस पर, स्पेशल मैथ्स और साइंस के टॉपिक्स पर। ये एक सीरीज़ चलेगी और जो IIT गांधीनगर और CBSE मिलकर इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसको शुरू कर रहे हैं, इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो इनफ फॉर टुडे, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।